morning, all student. Today is discuss about tuberculosis because tuberculosis usually severe infection and severe condition of India that attacks of lung tuberculosis. So this topic is uh, already described in medical science and treatment prevention others adverse uh, infected reaction of tuberculosis. But today is described in simple language of हिंदी. तो आपको बताते हैं स्टूडेंट कि टीबी आप लोग सभी जानते हो और मेडिकल साइंस में इसको पहले से ही पढ़ाया जा चुका है और इसका ट्रीटमेंट सक्षम है और पेशेंट जिस सफर कर रहा है वो ठीक भी हो जाता है. तो टीबी को हम मेनली इसलिए हम आज उठाए हैं क्योंकि किसी चीज को पढ़ाने से पहले तो हम ध्यान देते हैं कि इसको क्यों हमें पढ़ाना है और पढ़ाना है तो किस उद्देश्य के लिए पढ़ाना है. हमको इसलिए इस आज टीबी का जो ये चैप्टर था या ये डिसीज है इसलिए उठाया हूँ क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज भी जागरूकता नहीं है कि टीबी होता क्या है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको मानते नहीं, अरे कि टीबी कोई बीमारी नहीं होती है, ये सब ऐसे ही होता है, ये सब सही हो जाता, बुखार है. एक बुखार को ये लोग क्या करते हैं, सिंपल बुखार टीबी को सिंपल बुखार में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है. जागरूकता अभियान कहते हैं मगर कोई इस पर ध्यान देने वाला नहीं है. क्यों ध्यान देने वाला नहीं है? क्योंकि इंटीरियर या ग्रामीण क्षेत्र में इतना नॉलेज न होने के अभाव में हम लोग टीबी को भी नजरअंदाज कर देते हैं और महीनों छोटे मोटे डॉक्टरों से इलाज कराते रहते हैं और दवा खाते रहते हैं और वो क्या करते हैं, या तो टाइफाइड ठीक है या तो उसको वायरल फीवर बता करके ट्रीटमेंट करते रहते हैं. मगर ऐसा नहीं है. लॉन्ग समय यदि कोई इन्फेक्शन सफर कर रहा है, ज़्यादा दिन से बुखार आ रहा है, तो उसको गंभीरता से लें और आप इस चीज़ को समझें कि हाँ टीबी भी कोई बीमारी होती है. तो ये लेक्चर सिर्फ हम इसलिए बना रहे हैं, इस पे वीडियो इसलिए शूट कर रहे हैं कि हमारे जो इंटीरियर एरिया के लोग हैं या जो भी जागरूक नहीं है टीबी बीमारी क्या होती है, इस चीज़ को समझ पाए. तो हम सिंपल भाषा में समझाते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है. तो ये हम बोल सकते हैं कि टीबी, व्हाट इज टीबी, डिफिनीशन इसकी हम बात करें डिफिनीशन की. तो टीबी क्या है? टीबी इज अ बैक्टीरियल डिसीज. टीबी क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है जो अटैक करती है यूजुअली अटैक्स किस पे अटैक करती है? लंग्स पे, मतलब फेफड़े पे अटैक करती है यूजुअली. मगर हम यही नहीं कह सकते हैं कि फेफड़े की ही टीबी होती है. अब वी कैन से इट आल्सो इंक्लूडिंग पार्ट्स. ऐसे और भी पार्ट्स है जहां पे टीबी का सस्पेक्शन रहता है, टीबी हो सकती है. जैसे बोन्स हो गई, ब्रेन हो गया, और बोन्स हो गई, ब्रेन हो गया और किडनी हो गई, इंटेस्टाइन हो गई, तो ये क्या होता है कि हड्डी वाली भी टीबी हो सकती है, दिमागी भी टीबी हो सकती है, गुर्दे की भी टीबी हो सकती है, आंख की भी टीबी हो सकती है, ठीक है, और लिम्फ नोड्स में भी टीबी हो सकती है, और देखा जाए तो जेनेटिक ऑर्गन पे जो है वहां भी टीबी हो सकती है. तो मेनली इतने पार्ट्स जो होते हैं जिसमें हमें टीबी की संभावनाएं बहुत सारी होती हैं. मगर इसे देखा जाए तो इसके जो टाइप हैं वो अलग हैं. मगर अब हम समझते हैं टीबी एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है जिसके द्वारा टीबी फैलती है. मगर ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके द्वारा हमें टीबी होती है? भाई इससे सैल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड होता है. अब टीबी भी किसी बैक्टीरिया की वजह से होती है. इसका काउज क्या होता है, कारण क्या होता है, वो हम बताते हैं. तो इन टॉपिकों में विशेष ध्यान देना कि टीबी को सिंपल भाषा में हम आपको समझा रहे हैं कि टीबी होता क्या है. और टीबी के प्रति आज कोई व्यक्ति है कि ग्रामीण क्षेत्र में जागरूक नहीं है, वो उसको बुखार समझने लगता है और 6 महीना, साल भर, 2 साल समझने के बाद में पता चलता है कि उसे टीबी हो गया. मगर कब पता चलता है? जब कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाता है तब पता चलता है. नहीं तो वो टाइफाइड की इंजेक्शन लगा करके टीबी सही करते रहते हैं. तो
तो स्टूडेंट हम आपको फिर बता रहे हैं कि कॉज क्या होता है इसका। कॉज मतलब कारण या मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। कॉज क्या होता है? कॉज मतलब किसी चीज का कारण। तो इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वो टीबी का लक्षण है या टीबी की बीमारी को फैलाता है। यही ये, और ये रहता कहाँ है? ये बैक्टीरिया एयर में रहता है, हवा में रहता है, या कह सकते हो कि ड्रॉपलेट फॉर्म में रहता है। ड्रॉपलेट फॉर्म क्या होता है? जब हम छींकते हैं, खांसते हैं तो हमारी छींक से, नाक से क्या होता है, थूक निकलता है या बूंदें निकलती हैं। तो वो बूंदें क्या होती है, ड्रॉप के फॉर्म में होता है, और उसी ड्रॉप में क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। जब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ड्रॉप में होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई मरीज हमारे पास है, टीबी का कोई मरीज है, वो उसने छींक दिया हमारे सामने, तो 3 मीटर की दूरी तक वो फैलने की सक्षमता रखता है और बहुत समय तक हवा में भी रह सकता है। इसलिए जो व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी कम है या वो भूखा है, बहुत देर से भूखा है, इम्यूनिटी कम है या वीक है, कमजोर है, तो वो उसके संपर्क में आने से, छींकने से क्या होता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है, क्योंकि वो ड्रॉप क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में चली जाती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन में इसका बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है और उसको दूसरे भी पर्सन को टीबी हो जाती है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिसको टीबी हो, उसको रुमाल या तौलिए या मास्क का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो छींकने से, थूकने से, खांसने से जो फैमिली में दूसरे व्यक्ति हैं उसको भी टीबी हो रहा है। तो उसको बहुत सारी चीजें प्रिकॉशन करनी चाहिए और साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि साफ सफाई रखने से क्या होता है, एक अच्छे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ पे वेंटिलेशन फुल हो। यदि वेंटिलेशन भी फुल नहीं है तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है, ये मेनली क्या कॉज कर रहा है, टीबी कॉज कर रहा है। तो इसका एक कारण हो गया, इसको नोट कर लेना। तो टीबी का जो वाहक था, मैंने बताया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या करता है, टीबी कॉज करता है, वो कहीं भी टीबी हो। अब इसका हम ये देखा जाए टीबी टाइप कितने रहे, तो मेनली ये देखा जाए तो मेनली 4 टाइप की टीबी होती है। 4 टाइप से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 4 टाइप्स में कौन सी टीबी होती है, तो स्केलेटल टीबी, स्केलेटल अभी मैंने बताया था, स्केलेटल टीबी। स्केलेटल के नाम से पता चल रहा है कंकाल तंत्र, और कंकाल तंत्र क्या होता है, बोन, हड्डी, तो ये हड्डी वाली टीबी हो गई। अब दूसरी यदि होती है, ये तो पहली हो गई, इसमें हमारा बोन्स आ जाएगा, स्केलेटल बोन्स, मतलब बोन्स कहीं भी हड्डी की हड्डी टीबी हो जाए, ठीक है। अधिकतर तो मैंने देखा है कि टीबी के जितने भी केस आते हैं वो बोन, स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी की टीबी होती है वो अधिकतर निकलती है, या फिर नी कैप टीबी हो जाती है, गठिया की टीबी हो जाती है। गठिया जब होती है तो क्या होती है, वो एंगल मतलब नी कैप पे होती है, तो नी कैप वहां भी टीबी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इन्फेक्शन सीवियर रहा तो। दूसरी मिलियरी, ये दूसरी जो होती है मिलियरी टीबी इसको बोलते हैं। अब मिलियरी टीबी क्या होती है, ये पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब हो गई कि जो लंग्स में हो, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी होगी जो लंग्स के बाहर हो। लंग्स से बाहर जैसे मान लिया, बता दिया मैंने तुमको, इंटेस्टाइन में, आंत में हो गई, ठीक, किडनी में हो गई, और जेनाइटल ऑर्गन पे हो गई, कहीं भी हो गई, या बच्चेदानी में टीबी हो गई, ओवरी में टीबी से बोलते हैं, तो ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी होती है। तो ये मिलियरी में आती है पल्मोनरी, और दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब जो पल्मोनरी जो लंग्स की टीबी है, और एक्स्ट्रा जो लंग्स को छोड़ करके अदर पार्ट में टीबी हो जाए तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। तो ये मिलियरी में आती है। तो स्केलेटल हो गया, मिलियरी हो गया। अब देखा जाए कि इन्फेक्शन क्या होता है लंग्स से इन्फेक्शन क्या होगा, कि तीसरी में देखा जाए तो इन्फेक्शन जो होता है लंग्स में, जो है लंग्स से सर्कुलेट हो करके
लंग्स से सर्कुलेट होकर के अदर पार्ट में हो जाए, जैसे लिम्फ नोड्स, हो गया तो उसको लिम्फेडेनाइटिस बोलते हैं, लिम्फेडेनोपैथी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ गले में कभी कभी हमें क्या होता है, सूजन आ जाती है, तो कंठमाला उससे गाँव में बोलते हैं लोग। कंठमाला एक्चुअली गाँव में क्या ऐसा है कि कंठमाला क्यों बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि पुराने जमाने में सांप ने काट दिया, उसकी वजह से कंठमाला हो गया। बट ऐसा नहीं है, मेडिकल साइंस हमेशा बताती है कंठमाला ये क्या है, ग्लैंड टीबी है, गले की टीबी होती है, उसे कंठमाला यहाँ गाँव में लोग बोलते हैं। मगर कंठमाला नहीं होता है, वो सांप आपका काटने का कोई चक्कर नहीं होता, वो ग्लैंड टीबी होती है, वो गले की टीबी होती है, उसको हम बोलते हैं लिम्फेडेनोपैथी। वो लिम्फ या टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स की वजह से भी हो जाती है, या लिम्फ नोड की वजह से, स्वेलिंग की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, टीबी की वजह से ये कंठमाला हो जाता है, इसको हम गले की टीबी बोलते हैं। तो वो भी लिम्फ नोड से सर्कुलेट या लिम्फेडेनोपैथी होती है। और तीसरी जो इसमें आती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी में, एक्स्ट्रा पल्मोनरी की बात कर रहे हैं, ये सॉरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी अलग पार्ट से बात हो रही है। तो इन्फेक्शन क्या हुआ, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस मतलब मेनिंजाइटिस, दिमागी टीबी से बोलते हैं, ब्रेन टीबी। तो ये इतनी हो गई। अब चौथी यदि हमारी टीबी है, 3 हो गई, इसको नोट कर लेना। ये इन्फेक्शन लंग्स में सर्कुलेट होकर कहा लिम्फ नोड में जा रहा, तो लिम्फेडेनोपैथी हो जाएगी, लिम्फेडाइटिस हो जाएगा, मेनिंजाइटिस हो जाएगा। तो ये अदर, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी की वजह से हो रहा है। अब चौथा की हम बात करेंगे, चौथे की बात करेंगे, तो चौथे में जो है, चौथे में बात करेंगे तो चौथा जो पार्ट हमारा होता है, ये चौथा जो पार्ट होता है टीबी का, ये होता है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस। अब ये पेरिकार्डाइटिस क्या है, जो कवरिंग क्या होती है, कवरिंग होती है किसी का आवरण, कवरिंग मतलब हार्ट की लेयर होती है, इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो हार्ट की लेयर में पेरिकार्डियम बोलते हैं। जब पेरिकार्डियम में जाकर टीबी का इन्फेक्शन होगा तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। तो उसमें स्वेलिंग आती है, तो ये ये हार्ट की कवरिंग में टीबी हो रही है, तो उसकी कहानी पेरिकार्डियम में हो रही है। पेरिकार्डियम क्या है, आउटर लेयर ऑफ हार्ट, ये आउटर सरफेस होती है हार्ट को, जो हार्ट को क्या करती है, कवर करती है। इसमें क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया टीबी का, तो पेरिकार्डाइटिस हो गई। तो ये चौथा नंबर जो होता है, ये हार्ट की टीबी हो जाती है। तो मेनली 4 टाइप से टीबी होती है, हमने समझाया है। और उसमें मिलेरी में मैंने बताया था कि पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी दोनों आ जाता है। अब हम बात कर रहे हैं सिम्टम्स की, टीबी के लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि हमको टीबी हुआ है। टीबी के सिम्टम्स, ये टीबी के सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स जो होते हैं लक्षण होते हैं, किसी चीज के लक्षणों के आधार पर हम किसी बीमारी को पहचानते हैं। तो पहला ही लक्षण आ जाता है, या देखा जाए तो पहला लक्षण होता है फीवर, मतलब बुखार। और बुखार किसके साथ में होगा, विद चिल्स, ठंड लग के बुखार आएगा, पहला लक्षण हो गया। फीवर विद चिल्स पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण हो गया हेमोटाइसिस, मतलब जो कफिंग होगी तो किसके साथ में होगी, ब्लड के साथ में, मतलब खांसी के साथ में खून आ सकता है, तो ये हेमोप्टाइसिस बोलते हैं इसको, कफिंग विद ब्लड। अब तीसरा लक्षण जो होगा, सीवियर कफिंग होगी। कब होगी सीवियर कफिंग, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में। जो पेशेंट इससे सफर कर रहा होगा उसको खांसी आएगी, सुबह ज्यादा आएगी और शाम को ज्यादा आएगी, दिन में नॉर्मल रहेगी, मगर सुबह शाम खांसी ज्यादा है, तो उसके टीबी के लक्षण हैं। और चौथा हम इसमें देखें तो क्या होगा कि वेट लॉस मतलब वजन कम होने लगेगा, उस मरीज का वजन कम होने लगेगा। और जब वजन कम होगा, वजन किस वजह से कम होता है, ओवर अपेटाइट मतलब भूख कम लगना, भूख कम लगती है ना उसमें, फीवर रहेगा तो ओवर अपेटाइट, अगर भूख कम लगेगा तो वजन कम हो जाएगा। तो ये चौथा लक्षण हो गया। तो इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बता रहे हैं।
फीवर विद चिल्स, ठंड के साथ बुखार लगना, हेमोपेटिस विद कफिंग मतलब खांसी के साथ में ब्लड आ जाना, सीवियर कफिंग सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में, और वेट लॉस होगा। और पांचवा जो इसका लक्षण है, पांचवा लक्षण जो होता है वो क्या होता है? पांचवा लक्षण में आ जाता है हमारा नाइट स्वेट। नाइट स्वेट मतलब रात में पसीना निकलेगा उस मरीज को। तो ये हमारे इतने सिम्टम्स हो गए, इसकी वजह से हम पहचान सकते हैं। और छठा लक्षण जो होगा, चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन होगा उसको, और वही लोकल एरिया में होगा, लंग्स के लोकल एरिया में होगा, चेस्ट पेन होगा, ठीक है, लोकल एरिया में होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम पहचान सकते हैं। और सातवां लक्षण जो होता है प्लूरल डिफ्यूजन होगा। प्लूरल डिफ्यूजन हो जाएगा लंग्स में, मतलब जो होता है कि फेफड़े में पानी भर जाना, फेफड़े में पानी बनना। तो ये फेफड़े में जो पानी बना, ये भी एक लक्षण क्या रहा? टीबी का। टीबी का इन्फेक्शन ना रहा तो उसकी वजह से फेफड़े में पानी बन गया। तो ये इतने इसके लक्षण है। अब लक्षण के आधार पे अब हम इसमें क्या देखते हैं कि ये तो लक्षण हो गया। अब प्रिवेंशन क्या होता है, इसके बचाव क्या होते हैं? तो मैंने पहले ही बोला है, गुड हाइजीन। गुड हाइजीन मतलब साफ सफाई, अच्छे से साफ सफाई रखते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं टीबी के फैलने के। और आप इम्यूनिटी अच्छी रखते हैं, खान पीन अच्छा करते हैं। आपकी इम्यूनिटी कब अच्छी रहेगी? जब आप न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा मात्रा में लेंगे, मतलब पोषक तत्व आप अच्छे से खाना खाएंगे और अच्छा पोषक तत्व लेंगे, प्रोटीन युक्त भोजन करेंगे, तो आपको टीबी होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। चौथा होता है कि मास्क का प्रयोग करना, मास्क का प्रयोग करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना। और यदि कोई टीबी का पेशेंट है तो उससे क्या करना? कांटेक्ट नहीं रखना, ज्यादा क्लोज कांटेक्ट बोलते हैं, क्लोज कांटेक्ट रखना है। तो इतनी ज्यादा चीजें तो बिल्कुल होनी चाहिए। जब इतनी चीजें होंगी तो हमें टीबी के जो है प्रिवेंशन हो जाएंगे, प्रिवेंशन से हम बचाव कर सकते हैं अपने। अब ट्रीटमेंट की बात हम करेंगे तो ट्रीटमेंट टीबी का देखा जाए तो ट्रीटमेंट में हम क्या देखेंगे कि इसमें 2, 3, 4, 5 ड्रग्स हैं इसमें यूज करते हैं, जैसे आइसोनियाजिड, पैराजीनामाइड, आइसोनियाजिड, पैराजीनामाइड, इथामोडोल और रिफाम्पिसिन। इतनी दवाएं। और इंजेक्शन में हम एंटीबायोटिक में बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। लक्षणों के आधार पे हम कोर्स चलाते हैं। वैसे बेसिकली 6 महीने का कोर्स होता है, मगर लक्षण सीवियर रहे और ट्रीट अच्छे से बैक्टीरिया ट्रीट नहीं हुआ तो 1 साल तक कोर्स जा सकता है। तो इतनी दवाओं का कॉम्बिनेशन डॉक्टर चलाते हैं, मगर ये दवाएं विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के अनुसार ना लें। ये सिर्फ जानकारी है, तुमने बताया है। जब आप उस मरीज की डायग्नोसिस करेंगे तभी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मगर सॉरी, यहाँ पे डायग्नोसिस भूल गए, थोड़ा सा डायग्नोसिस हम बता देते हैं कि आप डायग्नोस कैसे करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे। तो डायग्नोसिस बता दे रहे हैं आपको, लास्ट में डायग्नोसिस बता दे रहे हैं। डायग्नोसिस क्या है? हम पेशेंट का एक्सरे कराएंगे और स्पुटम AFB या कल्चर, उसकी बलगम की जांच कल्चर या FB कराएंगे हम। तो एक्सरे हो गया, जहां जिस पार्ट करना है, चेस्ट कराना है तो चेस्ट करा लेंगे, और स्पुटम AFB का कल्चर करवा लेंगे। और PPD टेस्ट होता है जिसको हम मॉन्टू टेस्ट बोलते हैं। और इतने टेस्ट और भी हम CBC करा लेंगे, LFT भी करा लेंगे साथ में। तो इन टेस्टों के जरिए पे हम ये चीज कंफर्म कर देंगे, डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगी मेरी। डायग्नोसिस हम बना देंगे कि इस टेस्ट की वजह से उसको टीबी है कि नहीं। इन टेस्टों के आधार पर डायग्नोसिस बनेगी
तो स्टूडेंट, आज मैंने जर्नल सिंपल वे बताया कि ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, और यदि कोई भी कंप्लेन है या चीज कंप्लेन है तो आप उन्हें कमेंट करें, उसके विषय में हम आपको संपूर्ण ज्ञान देंगे। मगर ये वीडियो इसलिए मैंने आज बनाया कि इंटीरियर में जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं जो इसके अभाव में ट्रीटमेंट नहीं करा पाते या उनको समझ नहीं आता क्या है, वो बुखार का इलाज कराते रहते हैं। तो आज मैंने वीडियो उन लोगों के लिए बनाया कि टीबी होता क्या है और इसका कैसे हम पहचान सकते हैं, किस ऐसे लक्षण हैं। तो अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, बस मेरी यही सलाह है। थैंक यू।